हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। आज हमारी सीआई की सिक्स्थ क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा अ मैन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ इट अमाउंटेड टू ₹2680 इन 8 years and ₹2948 in 9 years. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सम इज कंपाउंडेड एनुअली। तो कोई आदमी है, वो एक प्रिंसिपल इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, मतलब चक्रवर्ती ब्याज पे। तो वो अमाउंट कितनी हो जाती है? वो 8 साल में तो 2680 हो जाती है, और 9वें साल वो कितनी हो जाती है? 2948 हो जाती है। तो आपको एक बात पता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे प्रिंसिपल 100 है और 10% का रेट है, तो पहले साल किस पे लगेगा? 100 पे लगेगा, 110 हो जाएगा। तो दूसरे साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो अमाउंट पे लगेगा, तो इस पे 10% लग के वो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमें प्रिंसिपल निकालने की नीड नहीं होती। जैसे एसआई में होता था, साधारण ब्याज में होता था, हमें हर बार प्रिंसिपल निकालने की नीड होती थी, इंटरेस्ट निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें प्रिंसिपल निकालने की नीड नहीं होती, बिकॉज हमारा प्रिंसिपल जो रेट जो लगता है वो हमेशा किस पे लगता है? अमाउंट पे लगता है। तो ऐसे ही देखिए, अगर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में दे रखा है 2680 से कितना हो जाता है? 2680 से वो कितना हो जाता है? 2948। कितना? 1 साल में। तो ये कितना बढ़ा? 8 में से 0 गया 0, 14 में से 8 गया 6, और फिर 8 में से 6 गया 2। तो ये कितना हो रहा है? 268 हो रहा है। और कितने 268 का चेंज कितने पे आ रहा है? 2680 पे आ रहा है। तो ये कितना फ्रैक्शन बना? 1/10, और 1/10 को हम क्या लिखते हैं? 10%। तो ये अपना आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है इफ़ अ प्रिंसिपल सम अमाउंट्स टू 2.25 times of the sum after 2 years at compound interest compounded annually, the rate of interest per annum is। तो कोई प्रिंसिपल है, वो अपना 2.5 गुना 2.25 गुना हो जाता है कितने साल में? 2 साल में। और इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पे लग रहा है और एनुअली लग रहा है। तो अगर वो प्रिंसिपल 1 से कितना हो गया? 2.25 हो गया। 2 साल की बात चल रही है। अगर हमें 1 साल पे आना है तो हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर 2 साल से 1 साल पे आना है तो हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर 3 से आना होता तो हम क्या लेते? क्यूब रूट ले लेते। तो अगर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 1 हुआ, और ये कितना हुआ? 1.5 हुआ। 1.5 हुआ तो कितने का चेंज आया? 0.5 का चेंज आया। 0.5 का चेंज आया 1 पे, मतलब कितना हो गया? ये 50% हो गया। तो ये अपना आंसर हो गया। 1 का आधा 0.5 ही होता है, तो 50% हो गया ये। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या दे रखा है? अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकेम 512/162 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 4 years। तो इंटरेस्ट बताना। तो एक प्रिंसिपल है, वो अपना 512/162 हो जाता है। मतलब अगर वो पहले 162 था, अगर प्रिंसिपल 162 था, तो 4 साल में अमाउंट कितनी होगी? 512 होगी। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, ये 2 से कट रहा है, इसको 2 से काटे तो ये 81 हो गया, और ये 2 से कटेगा, ये कितना आएगा? 256 आएगा। 256 आएगा। तो 4 साल की बात हो रही है। 4 साल से हमें 1 साल पे आना, तो हम क्या लेंगे? इसका 4th रूट ले देंगे। तो इसका 4th रूट लेंगे तो 81 क्या होता है? 81 को हम कैसे लिखते हैं? 3 की पावर 4 होता है। 3 की पावर 4 होता है। और 256 क्या होता है? ये 4 की पावर 4 होता है। तो हमारा इसका 4th रूट लेंगे तो ये क्या आ गया? 3 से 4 चेंज आ रहा है। तो कोई एक चीज़ 3 से 4 हो गई, मतलब 1 का चेंज आया, और कितने पे आया? 3 पे आया। तो 1/3 फ्रैक्शन को हम रेशियो परसेंटेज में क्या लिखते हैं? 33 से ही 1/3%। तो अपना आंसर क्या हो गया? अपना आंसर ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकेम्स ₹54,000 इन 4 years and it became 59582 in 7 years. Find the rate of interest।
तो बोल रहा है कि एक प्रिंसिपल है वो 4 साल में तो कितना हो जाता है, 54,000 हो जाता है। और उस 7 साल में कितना हो जाता है, 59,582 हो जाता है। तो हमें रेट पूछा है, रेट पूछा मतलब कोई प्रिंसिपल रहा होगा। तो 4 साल में कितना हो गया, 4 साल में कितना हो गया, 5400, 5400। और फिर 7 साल में कितना हो गया, 7 साल में हो गया 59,582। अगर 4 साल में यहाँ तक पहुँचा तो 7 साल तक पहुँचने के लिए और कितना टाइम लगा होगा, 3 साल और लगे होंगे, 3 साल और लगे होंगे। तो कितना हो गया, 59,582। अगर हमें 3 साल की बात है हो रही है, अगर हमें 1 साल पे आना तो हम क्या करेंगे, इनका क्यूब रूट लेंगे, इनका क्यूब रूट लेंगे। उससे पहले अगर हम सिंप्लीफाई करें इनको तो ये कितने से कट रहा है, तो हमें क्यूब रूट लेना है। तो जो चीज़ क्यूब है हम उसको नहीं काटेंगे। इसमें क्यूब 27 है, 10,000 है, ये क्या है 27 गुणा 10,000 गुणा 2, ये 3 का क्यूब है, ये 1000 का क्यूब है। तो इन चीज़ों को हम नहीं छेड़ेंगे, हम बस 2 से सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमने 2 से सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हुआ 27,000। और ये कितना बन गया, ये 2 दूनी 4, ये कितने पे गया 19, फिर 99 पे, फिर 15, फिर 70 पे, फिर 18, फिर कितने पे 9 पे, और फिर कितने पे 1 पे। अब इन हमें 27,000 को और 29,791 का क्यूब रूट लेना है। तो अगर हमने क्यूब रूट लिया तो इसका क्यूब रूट कितना हुआ, ये तो 30 बन गया। अब इसका क्यूब रूट निकालना तो आसान बात नहीं है। तो अगर हम एक बात देखिए, एक क्यूब रूट किस में आएगा, एक क्यूब रूट, एक का क्यूब रूट हमेशा एक आता है। जैसे 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। और कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जिसका हम क्यूब करें। जैसे हम 9 का भी क्यूब करेंगे तो स्केयर पे तो 1 देगा, पर क्यूब पे वापस 9 देगा। बट एक ही ऐसी डिजिट है जो हर पे 1 ही देगा। तो 30 के बाद क्या आता है, 30 से बड़ा क्या होगा, 31 ही होगा, 41 तो होगा नहीं, इतना बड़ा नंबर नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें तो कितना चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ, कितने पे हुआ 30 पे हुआ। तो 1/30 को हम क्या लिखते हैं, 3 से ही 1/3%। तो पेपर में इसको बैठ के सोल्व नहीं करना है, बिकॉज इसको सोल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको ही पता है यहाँ वैल्यू कितनी हो सकती है, 31 हो सकती है, 32 हो सकती है, 33 हो सकती है। पर एक तो 31 ही देता है, उसके बाद 41 देता है। और 41/30 करेंगे वो तो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 11/30 करेंगे तो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इतनी बड़ी वैल्यू अपने ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। और अगर आपको इसका क्यूब रूट निकालना सीखना तो वो कैसे होगा, 29791 है। तो जैसे हम स्केयर में क्या करते थे, पीछे से 2 का पेयर बनाते थे, बट क्यूब रूट की बात है तो हम पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाया तो लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। 1 बस 1 नहीं दे सकता, क्यूब रूट में किसी का क्यूब करें तो एक पे ही आ सकता है। तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। और 29 किस के क्यूब के बीच में आता है, 29 27 और किसके बीच में आता है, 27 के बाद क्या आएगा 64। ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है। तो जो छोटे वाली टर्म होगी उसको लिख दो, ये 31, ये इसका क्यूब रूट हो गया। तो क्यूब रूट ऐसे निकालते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6400 in 7.5 year and 8,000 in 15 year at a certain rate of simple compound interest, find the principal। तो इसमें प्रिंसिपल निकालना है। और बोल क्या रहा है कि प्रिंसिपल 6400 तो 7.5 साल में हो जाता है और 8,000 हो जाता है 15 साल में। तो अगर हम इसको करके देखें तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे क्या, अगर हमारा रेट 50% है, मतलब रेशियो में कितना 1/2 है, तो जो अपना प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, पहले साल 1 से 2 हो जाएगा, फिर दूसरे साल क्या होगा 1 से फिर 2 हो जाएगा, और उससे अगले साल क्या होगा, ये 1 से फिर 2 हो जाएगा। अगर ऐसे ना करके देख के हम इसको ऐसे करें कि हमारा प्रिंसिपल 1000 था, तो 50% बढ़ के वो कितना हो गया
1500 हो गया, 1500 हो गया। उसके बाद फिर 50% बढ़ के वो कितना हो गया, 1500 का 50% निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 750। तो कितना हो गया, 2250 हो गया। फिर इसका भी 50% निकाल लें तो ये क्या आएगा, 225 इंटू 5 करेंगे तो ये क्या हो गया, 1225 हो गया, सॉरी 1125 हो गया, 1125 हो गया। तो इसमें 1125 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5, 1125 ऐड होगा तो कितना होगा, 5 7 3 3, तो 3375 हो जाएगा ये। तो फिर इसके बाद अगर हम 3375 का भी 50% निकाल लें तो 3375 का 50% क्या होगा, इसका आधा, इसका हाफ करेंगे तो ये कितना आया, 1, फिर 13 6 पे गया, फिर 17 8 पे गया, फिर 15 7 पे गया और 0.5। तो ये जुड़ के कितना आ जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो ये 0.5 और 7 और 5 12, 8 और 7 15, 15 और 1 16, फिर 6 और 3 9 और 1 10, और फिर 6 3 और 1 4 1 5। तो इतना हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो हम पर ईयर का ले, ये एक ईयर का, ये एक ईयर का, तो ये 1000 से 1500 हो रहा है। मतलब क्या क्या हो रहा है, ये 1000 से 1500 हो रहा है, इनकी रेशियो ले तो ये 2 से 3 हो रहा है, और ये 1500 से ये 22 25 हो रहा है। 1500 और 22 25 की रेशियो लेंगे तो क्या आएगी, 1500 और 22 25 की रेशियो लेंगे तो ये 15 स्क्वायर है, ये 150 और ये 100, फिर 2 से ही 3 हो रहा है, ये भी 2 से 3 हो रहा है, ये भी 2 से 3 हो रहा है। तो हमको पता है कि हमारी अमाउंट होती है वो प्रोपोर्शन में चलती है। बट अगर हम ये देखें कि सीधा हम 2 साल पे जाए, यहाँ 2 साल पे और फिर अगले 2 साल पे, तो ये कितनी होगी, ये कितना बढ़ रहा है, 1000 से कितना हो रहा है, 1000 से कितना हो रहा है, 225 हो रहा है। मतलब कोई चीज़ 100 से 225 हो रही है, और इसको 5 से और सिंप्लीफाई करें या 25 से और सिंप्लीफाई करें, मतलब कितना हो रहा है, ये 4 से 9 हो रही है, 4 से 9 हो रही है। तो अगले साल की हम अगले 2 साल की ओर बात करेंगे तो कितनी होगी, वो 4 से 9 ही होगी। अगर हम चेक करें तो 2 2 5 0 और 5 0 6 2 5 का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, वो 4:9 ही आएगा। मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर यहाँ 2 साल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्केयर बढ़ेगा, यहाँ स्केयर बढ़ रहा है यहाँ उसका स्केयर बढ़ेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ रेशो क्या है, यहाँ रेशो 1 है, रेशो से लेना, 2 से 2 बढ़ रहा है पर रेशो तो 1 से 1 बढ़ रही है, 1 से 1 बढ़ रही है, तो रेशो 4 से 9 और 4 से 9 ही रहेगा, 4 से 9 और 4 से 9 ही रहेगा। बट अगर ऐसे होता कि यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ 1 साल बढ़ रहा है, फिर हम 2 साल की बात करते तो यहाँ अगर 2 से 3 हुआ है तो अब 2 साल का गैप आता, तो अब 1:2 है, तो अब क्या चेंज आता, अब ये 4 से 9 होता। तो ऐसे काम करता है। अगर हम इसको अब क्वेश्चन में समझने का ट्राई करें, तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, तो फिर क्या हुआ, 6400 हो गया, वो कितने साल में, 7.5 साल में, 7.5 साल में। और उसके बाद क्या हुआ, वो 8000 हो गया 15 साल में। अगर 7.5 साल यहाँ ले लिए तो अगर 7.5 साल यहाँ लेगा तो यहाँ रेशो कितना आया, यहाँ रेशो 1 का आया। मतलब जिस रेशो में यहाँ से यहाँ चेंज हुआ होगा उसी रेशो में यहाँ से यहाँ चेंज होगा। तो अगर हम देखें 6400 से 8000 होने कैसे हो रहा है, 0 से 0 हो गई दोनों, और फिर 16 चौक और 16 पंजे, मतलब 4 से 5 हो रहा है। तो अगर अब हम एक बात देखें तो ये प्रिंसिपल भी 4 से 5 हुआ होगा। अगर 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6400 दे रखी है, 5 की वैल्यू 6400 दे रखी है, ये 5 से 6400 हो रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की वैल्यू आई 64 गुणा 20, 64 गुणा 20। तो हम अगर 4 के निकाले तो 64 गुणा 20 करें तो 64 दूनी कितना हुआ, 128, और 128 चौके कितना हो जाएगा, 128 चौके करेंगे तो 12 चौक 48 और 8 चौक 32, 480 और 32 कितना हो गया, 512। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2800 इन 10 ईयर्स एंड ₹3500 इन 15 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली फाइंड द प्रिंसिपल। तो कोई सम है वो 10 साल में तो 2800 हो जाता है और 15 साल में कितना हो जाता है, 3500 हो जाता है। तो रेट सेम है तो प्रिंसिपल बताना है, तो मतलब कोई प्रिंसिपल रहा होगा। 10 साल में कितना हो गया, 10 साल में कितना हो गया 2800, और उसके बाद यहाँ 10 साल में 2800 हो गया, टोटल 15 साल में हुआ है, टोटल वो 15 साल में हुआ है। तो यहाँ 10 साल ले लिए तो यहाँ कितने लेगा, 5 साल, 5 साल में वो कितना हो गया 3500 हो गया, 3500 हो गया। तो अगर अब हम यहाँ रेशो देखें, यहाँ क्या है 10 है, 2 है, और यहाँ क्या है 5 है, मतलब 1 है, 1 है। तो यहाँ किस रेशो में चेंज हो रहा है, तो 0 से 0 जाएगा और 7 चौक और 7 पंजे, तो 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है। यहाँ एक टर्म की बात हो रही है, बट यहाँ कितने की हो रही है, यहाँ 2 टर्म की बात हो रही है। तो यहाँ कैसे चेंज होगा, यहाँ स्केयर में चेंज होगा। तो यहाँ 16 से कितना हो गया होगा, 25 हो गया होगा। अगर 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2800 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आई 28 गुणा 4, एक की वैल्यू 28 गुणा 4 आई, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 गुणा 4 करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर देखिए तो सब की यूनिट डिजिट अलग है, तो यूनिट डिजिट से निकाले तो ये क्या होगा, 8 6 48, 8 और 8 चौक 32, 2, तो लास्ट में 2 यूनिट डिजिट आनी है, तो अपना ये आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 3 ईयर, 3 साल में दोगुनी हो जाती है। इन हाउ मैनी ईयर विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स, तो वो 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगी। अगर हम इसे देखें तो वो 1 थी, 2 हो गई, कितने टाइम में, 3 साल में। तो वो 4 कितने में हो जाएगी, अपना प्रोपोर्शन में चल रहा है, ये 1 से 2 ही, मतलब दुगनी हो रही है, तो ये भी दुगनी होगी। तो ये 2 से 4 कितने में हो जाएगी, 3 साल में, और ये 4 से 8 कितने में हो जाएगी, अगले 3 साल में। तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 3 3, टोटल टाइम कितना लगा, 9 साल। तो ये क्या हो गया, ये अपना आंसर हो गया। तो ये तो अपना क्वेश्चन हो गया। बट यहाँ अगर मैं एक बात और समझाने का ट्राई करूँ, तो अब ये देखो, ये 1 से 2 हो रहा है 3 साल में, यहाँ पर पोर्शन तो एक ही है ना, एक ही है ना। तो 1 से 8 हुआ है, 1 से 8 हुआ है, तो ये नहीं है कि वो 9 साल में हो रहा है, तो हम इसका क्या लेंगे, 9th पावर लेंगे, 9th पावर रूट लेंगे, नहीं। वो क्या हो रहा है, 1 रेशियो में हो रहा है, मतलब 3 टर्म में चेंज हुआ, 3 टर्म में चेंज हुआ, तो एक टर्म का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले देंगे। तो वो कितना हुआ होगा, 1 से 2 हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, 1 से 2 ही हो रहा है। तो ये बताने की ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे काम करता है। तो अगर आप हम इसको इतना ना लिख के छोटे तरीके से लिखें, तो 2 की पावर 1 कितने टाइम में हो रहा है, दुगना कितने में हो रहा है, वो 3 टाइम में हो रहा है। हमें कितने में जाना, 8 पे जाना, मतलब 2 की पावर 3 पे जाना है। तो 2 की पावर 1 अगर 3 साल में हुआ है, तो 3 कितने में हो जाएगा, 1 3 गुणा 3 कितने में, 9 साल में। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम छोटे तरीके से ऐसे करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, अ सर्टेन सम डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकेम डबल आफ्टर 5 ईयर, डबल हो जाता 5 साल में। आफ्टर हाउ मैनी ईयर विल द सम बिकेम 32 टाइम, तो 32 टाइम कितने टाइम में हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 2 की पावर 1 वो कितने में हो जाता है, 5 साल में। तो 2 की 32 कितना होता है, 2 की पावर 5 होती है, ये 2 की पावर 5 होती है। तो अगर 2 की पावर 1 5 साल में हो रहा है, तो 2 की पावर 5 कितने में होगा, 25 साल में। यहाँ इंटू 5 है, तो यहाँ भी इंटू 5 हो जाएगा, तो 25 साल में। ये अपना आंसर हो गया। अगर ऐसे ना समझ आ रहा हो तो ऐसे कर लो, 1 से 2 हुआ कितने साल में, 5 साल में। 2 से कितना होगा, 4 होगा अगले 5 साल में। 4 से कितना होगा, 8 होगा अगले 5 साल में। और 8 से 16 5 साल में, और 16 से 32 अगले 5 साल में। तो कितना हो गया, ये 5 + 5 + 5, 5 बार जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया। तो अपना आंसर 25 हो जाएगा। तो ऐसे करते इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दे रखा है,
A finance company declares that at a certain compound interest rate, a sum of money deposited by anyone will become 8 times in 3 years. 8 गुना हो जाएगी कितने साल में? 3 साल में. इफ द सेम अमाउंट इज डिपॉजिट एट द सेम कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इस अमाउंट को सेम CI रेट पे इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया जाए तो 16 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, ये पूछा है. अगर वो 8 गुना कितने टाइम में हो जाती है? 3 साल में. तो अगर इसको करके देखें तो 2 की पावर 3 कितने टाइम में हो जाती है? 3 टाइम में, 3 साल में, मतलब इंटू 1 है. तो हमें कहाँ जाना है? 2 की पावर 4. 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 ही होता है. तो 2 की पावर 4 कितने में हो जाएगी? इंटू 1 करेंगे तो कितना? 4 साल में. तो ये तो अपना आंसर हो गया. बट इसमें अगर मैं वो पीछे वाली बात फिर से समझाने का ट्राई करूँ तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें वो टर्म 1 से कितनी हो रही है? 8 हो रही है 3 साल में. 3 साल में हो रही है. तो अगर हम देखें तो अगले 3 साल में कितनी होगी? वो यहाँ 1 से 8 हुई है तो वो दोबारा 1 से 8 हो जाएगी. तो कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी. ये 8 है तो इंटू 8 हुआ तो ये 8 हो गया, कितना हो गया? 64 होगी. 64 होगी. तो अगर यहाँ 3 साल की बात चल रही है, 3 साल की, एक एक टर्म में ही चल रहा है, तो हम यहाँ से आगे 9 साल में जा सकते हैं, 12 साल में जा सकते हैं. बट अगर हमें 4 साल में जाना है, मतलब इससे एक आगे जाना है, तो हमें पहले क्या करना होगा? हमें पहले कितने पे आना होगा? 1 पे आना होगा. तो अगर 1 से 8 वो कितने साल में हो रहा है? वो 3 साल में हो रहा है. तो एक टर्म का 3 साल का में 1 से 8 हो रहा है. तो एक टर्म की लाने के लिए, 1 साल की बात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट ले देंगे तो ये 1 से 2 हो जाएगा. अब हमें क्या करना है? 1 से 16 करना है. 1 से 16 मतलब 1 से 4 पावर पे जाना है. तो 4 पावर पे जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा. और पावर पे जाने का मतलब क्या है? ये 4 साल में होगा. तो अब तो समझ में आ गया होगा कि क्यों हम रेशियो लेते हैं. ये टर्म का जब 3-3 साल की बात हो, इक्वल बात हो, क्यों हम 1-1 लेके काम करते हैं. और जब 1 से यहाँ 1 की बात हो, फिर जैसे जैसे कोई चीज़ पहले तो 1 साल बढ़ रही हो, उसके बाद 2 साल का गैप हो, तो यहाँ हम अपने रेशियो का स्क्वायर क्यों कर देते हैं यहाँ पे. आप समझ में आ गया होगा. तो अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर. 8 साल में वो अपना 3 गुना हो जाती है. तो कितने टाइम बाद वो 243 टाइम्स हो जाएगी अपना. तो 3 कितने टाइम में होती है? 3 की पावर 1 कितने टाइम में होती है? 8 साल में. तो हमें जा कितना? इंटू 8 हमें जाना कितना? 243. ये क्या होता है? ये 3 की पावर कितना होता है? 5 होता है. तो 3 की पावर 5 में जाना है. तो ये कितने में हो जाएगी? इंटू 8 होगा तो कितना? 40 ईयर्स. तो ये अपना आंसर हो जाएगा. इसको हम ऐसे कर लेंगे. अगर आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या दे रखा था? एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इज 1320 फॉर द सेकेंड ईयर एंड 1452 फॉर द थर्ड ईयर. वट विल बी द ओरिजिनल अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर. तो ये बोल रहा है कि कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई अमाउंट 1320 हो जाती है दूसरे साल. सिर्फ दूसरे साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ दूसरे साल की बात कर रहा है. और 1452 हो जाती है तीसरे साल. तो वो बोल रहा है कि वो बिगनिंग में, मतलब प्रिंसिपल कितना था. तो मैंने आपको बताया था जो अपने पार्टिकुलर ईयर के जो CI होते हैं वो कैसे चलते हैं? वो प्रोपोर्शनल में चलते हैं, जैसे अपनी अमाउंट चलती है वैसे ही चलते हैं. तो अगर हम देखें तो ये 1320 से कितना हो रहा है? दूसरे साल में 1320 था, वो कितना हो गया? 1452 हो गया. 1452 हो गया. तो अगर हम इनकी रेशियो ले तो क्या चीज़ है? ये 11 से कटेगा कितने पे? 120 पे. और ये 11 से 1 पे गया, 35 बचा, 3 पे गया और फिर 22 बचा. और इसको 12 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 पे और ये 11 पे. तो हमारा जो रेट या जो भी रेशियो आया वो कितने का आया? 10 से 11 हो रहा है. मतलब कोई 10% बढ़ रहा है. 10 से 11 होने का मतलब क्या होता है? 10% बढ़ रहा है. तो अगर ये 10 से 11 हुआ है तो इसके पिछले 1 से 2 आने में फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो भी तो प्रोपोर्शन में हुआ होगा. वो भी कितना हुआ होगा? वो भी 10 से 11 हुआ होगा. 10 से 11 हुआ होगा.
अगर 11 की वैल्यू 1332 है, मतलब कितना है, इंटू 120 है, तो फर्स्ट साल का इंटरेस्ट कितना होगा, इंटू 120 करेंगे तो क्या हो गया, 1200 हो गया, 1200 हो गया। तो अगर हम देखें, जो फर्स्ट साल का अपने पहले साल का इंटरेस्ट होता है वहीं सीआई होता है और वहीं एसआई होता है, ये दोनों सेम बात होते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल का रेट परसेंट होता है, जो भी रेट होता है या रेशियो फ्रैक्शन होते हैं उसका ही रेट परसेंट होता है। अगर हमारा रेट 10 से 11 हो रहा है, मतलब क्या है, 10% है, तो किसी चीज़ का 10% अगर 1200 है, किसी चीज़ का 10% अगर 1200 है, तो 100% कितना होगा, एक जीरो और लगा देंगे तो क्या होगा, 12,000 होगा। तो ये अपना आंसर हो गया, ये अपना प्रिंसिपल आ गया। अगर जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल का ही तो रेट परसेंट होता है, प्रिंसिपल का ही रेट परसेंट होता है। अगर 100% प्रिंसिपल है तो उसका 10% कितना हो गया, 1200 हो गया, वहीं अपना पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। तो 100% उसका क्या हो गया, एक जीरो लगा दी, 12,000 अपना आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या हो रहा है, इसमें है कि इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट इन सेकेंड ईयर इज 1200, what will be the compound interest for the fourth year on the same amount and 10% rate। तो बोल रहा है कि सेकेंड ईयर सिर्फ दूसरे साल 1200 इंटरेस्ट मिल रहा है उसको दूसरे साल। तो वो बोल रहा है कि चौथे साल उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर रेट 10% है, रेट 10% है। अगर हम देखें तो सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर में रिलेशन बताना है, तो कितनी टर्म का गैप है, 2 टर्म का गैप है, 2 टर्म का गैप। अगर रेट 10 से 11 हो रहा है बट 2 टर्म का गैप है, मतलब इसका क्या हुआ होगा, स्केयर हुआ होगा। मतलब कोई चीज़ होगी, जो अमाउंट होगी वो 100 से कितनी होगी 121 होगी। अगर 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200 दे रखी है, मतलब इंटू 12 है, इंटू 12 है, 100 की वैल्यू 1200 ही दे रखी है। तो 121 की कितनी हो जाएगी, इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्केयर 144, तो 1440, और उसके बाद 12 और जोड़ देंगे तो 1452। तो ये अपना आंसर हो गया। इसको हम ऐसे कर लेंगे, और एक कैलकुलेट कैसे किया, 120 प्लस 1 में तोड़ा इसको, और 12, फिर 12 को इससे किया तो 12 का स्केयर कितना होगा 144, तो 1440 प्लस 12, तो ये अपना आंसर हो गया। और इसमें और अमाउंट के जो प्रपोर्शन में उसमें क्या डिफरेंस होता है, अगर हम यहाँ फर्स्ट ईयर की बात करें तो यहाँ गैप कितने का आया, यहाँ 1 टर्म का गैप है, यहाँ 2 टर्म का गैप है। तो अगर हम फर्स्ट से सेकंड ईयर की बात करते हो तो 10 से 11 होता, पर अगर हम सेकंड ईयर से फोर्थ ईयर की बात कर रहे हैं तो ये 10 स्केयर से 11 स्केयर हो गया। बट अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट में क्या होता है, हमारा जो टर्म स्टार्ट होती है वो 0 से फिर 2 साल पे जाती है और फिर 4 साल पे जाती है। तो यहाँ भी दो का गैप होता है, यहाँ भी 2 का गैप होता है, तो यहाँ एक एक टर्म हो जाती है। तो बस इतना डिफरेंट होता है कि यहाँ फर्स्ट से सेकंड जाएगा तो 1 टर्म का गैप आएगा, बट यहाँ अगर 2 साल की बात करेंगे तो 0 से जो प्रिंसिपल होगा वो 0, पहले साल तो कुछ लग ही नहीं रहा होगा, तो फिर लगा होगा, तो दूसरे साल की बात करेंगे तो 2 टर्म का डिफरेंस आएगा। तो इतना डिफरेंस होता है इनमें बस स्टार्ट में, मतलब पहले 0 से 1 साल की बात हुई होगी, फिर 1 से 2 साल, फिर 2 से 3 साल, और फिर 4 साल। तो ये तो एक एक बढ़ रहा है, और ये 2 साल बढ़ रहा है। बट टर्म में देखें तो ये एक एक टर्म में ही बढ़ रहा है। तो यहाँ रेशो क्या होगा, यहाँ रेशो x रेशो y होगा, x रेशो y से ही चेंज होगा यहाँ पे। अगर यहाँ 0 से 2 आने में x रेशो y हुआ है तो 2 से 4 जाने में भी x रेशो y होगा। अगर यहाँ स्केयर है, 2 टर्म की बात हो रही है, फिर भी x रेशो y क्यों होगा, बिकॉज इन दोनों टर्म का रेशो 1:1 आ रहा है, दोनों साल का रेशो 1:1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 टर्म की बात होगी। तो अब ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, आई होप सो। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।